तो ये प्रीफिक्स है और इसका मीनिंग ये है, इसमें भी ये प्रीफिक्स है और ये मीनिंग। ये वर्ड्स परिचित हो, बस केवल इसको समझने की जरूरत है। ये नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी यूनी आया, यूनी ये प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब आप समझिए कि किसी नंबर एक से संबंधित बात हो रही है। जैसे यूनिक, यूनिवर्स, एक की बात हो रही है ना। हाँ यूनियन, हाँ यूनिट, सब में जहां जहां UNI आया है वो एक की बात हो रही है, ठीक है। मोनो, मोनो तो आपको कई वर्ड पढ़ाए गए। मोनो, मोनो का मतलब भी 1 होता है। बाई का मतलब 2 होता है। ये भी कई वर्ड्स पहले, इसके पहले पढ़ चुके हो। हाँ बाइसिकल, ठीक है, या बायोगेमी, बाई एंड्री, नहीं आया था सब। ट्राई, ट्राई मतलब 3, 3 से संबंधित। ट्राई साइकिल जानते ही हो, 3 पहिया वाला जो होता है उसको ट्राई साइकिल कहते हैं, ठीक है। हाँ? बाइक तो BI, देखा नहीं, BI आया ना, उसमें BI जुड़ा है, बाइक। हाँ तब का तो ट्री हो गया 3 के लिए। क्वार्टर, क्वार्टर से मतलब 4, जहां भी क्वार्टर, अरे भाई क्वार्टरली एग्जाम होता है तो चौथाई हिस्सा होता है ना वो, ठीक है। हाँ क्वार्टर फाइनल, तो ये जो उसी से बना है ये, यानी ये रूट है उसका, तो ये मतलब हो गया कि चौथा हिस्सा। और क्विंट, क्विंट का मतलब 5, समझ में आ रहा ना। जैसे कल एक ठो आया था ना, पंचवर्षीय योजनाएं, क्विंटेनियल, कुछ ऐसे करके आया था। पेंटा, पेंटा देखो 5, ठीक है। पेंटामीटर, तो पेंटा का मतलब 5, क्विंट का भी मतलब 5। ये पेंटामीटर एक मापनी है, जो जिसे कविताएं पढ़ते हैं ना, कविताओं में जो है उनकी मापनी होती है, पेंटामीटर में नापा जाता है उसमें कि कितने जो है वो सिलेबल्स आ रहे हैं। सिलेबल्स नापने का, वो एक लाइन में कितने सिलेबल्स प्रयोग किए गए हैं उनको मापने का तरीका है, तो उसको नापते हैं पेंटामीटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विंट, पेंटा। हेक्स, हेक्स का मतलब 6, या सेक्स का मतलब 6, ठीक है। तो ये जैसे हेक्सामीटर, ठीक है। हाँ हेक्सा ब्लेड भी होता है एक ठो। हाँ तो उसमें क्या है, वो कोई ना कोई है उसमें भी 6 से रिलेटेड, ठीक है। 6 का हो सकता है, ग्रुप बना के बनाते हो, ठीक है। हेप्ट, हेप्ट माने 7, और सेप्ट माने भी 7। ये कल बताया था, सेप्टेम्बर 7। वैसे ही हेप्ट भी एक और वर्ड है, हेप्ट, ठीक है। ऑक्टो का मतलब भी कल बताया था, इसी से बना है अक्टूबर, 8 से ही है वो, 8 नंबर, ठीक है। हाँ ऑक्टोपस 8 पैरों वाला होता है वो, ऑक्टोपस उसी का वर्ड है, एग्जाम्पल में देखोगे तो ऑक्टो आया ना उसमें, तो 8 पैरों वाला जो होता है उसी को वो। और पोडियम, वो पस जो है, पस कहां से आया है तो देखोगे तो पोडियम जो होता है वो पैरों से संबंधित, जैसे पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल, या अरे भाई जो बनाया जाता है, क्या कहते हैं, मूर्तियों का जो पैर फंसा करके उसमें बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो पेडेस्टल कहलाता है। या पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, यानी ये PAD जो है, पैडल, पैडल साइकिल वाला पैडल, ये PAD जहां जहां मिलेगा इसका मतलब वो पैर से संबंधित है। तो ऑक्टोपस में भी वो पैड से ही बना है पस, तो ऑक्टो मतलब 8 और पैड यानी पैरों वाला, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा ऑक्टोपस, ठीक है। नवेम, नवेम का मतलब 9, इसी से बना है नवंबर, ठीक है। ये जहां भी आएंगे इसका मतलब होगा कि 9 नंबर की बात हो रही है। डेका, डेका का मतलब 10, ये आपको कल बताया था, दिसंबर जैसे आता है। या डेकामीटर आता है ना। सेंट, सेंट का मतलब हो गया 100, सेंट यानी 100। हाँ परसेंट, यानी
पूरा 100% इसी से आया है। पर का मतलब हो गया प्रति के अर्थ में, प्रति 100 पर, इसीलिए परसेंट बनाया जाता है। प्रति 100 पर कितना परसेंट है यही निकाला जाता है, उसी से बना है परसेंट। और अभी इसी से बना सेंचुरी, सेंटेरियन, आगे आया था ना। हेक्टो का मतलब 100, यानी ये दोनों ही 100 के लिए हैं। हेक्टो, तो हेक्टो का भी प्रयोग आप अपने वो मापनी में देखो, हेक्टोमीटर नहीं आता, हेक्टो आता है उसमें, तो वो 100 से संबंधित है। मिली मतलब 1000, मिली का मतलब 1000, 1000 से संबंधित। अरे भाई मिलीलीटर, मिलीमीटर नहीं आता मापनी में, तो वो क्या है, 1000 की ओर संकेत करता है। किलो भी 1000 के लिए है। किलोग्राम, किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000। तो वो वही ना है, किलो जब लग गया तो उसका मतलब 1000 के अर्थ में आ गया वो, ठीक है। मेगा का मतलब हो गया मिलियन, गीगा का मतलब हो गया बिलियन। अभी मेगा, गीगा, टेरा, नैनो, ये सब कहाँ चल रहे हैं, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जो मापनी है उसमें देखो चलता है ये। हाँ, मेगा पिक्सल, तो मेगा मतलब मिलियन, पिक्सल मतलब क्या होता है, पिक्सल मतलब क्या होता है, पिक्सल माने होता है छोटे कोष्ठक। ये कहने का मतलब मेगा जो है मिलियन में, यानी जब मिलियन में बिंदु दिखाएगा तो मेगा कहलाएगा, और गीगा यानी बिलियन में, ठीक है। और टेरा का मतलब ट्रिलियन में, और नैनो का मतलब बिलियंथ में, ठीक है। ये संख्या दर्शाने के लिए ये इतने वर्ड्स यूज होते हैं, जहां लगे रहेंगे इनको समझ लेना है। इसका मतलब ये वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए संख्या समझने के लिए, ठीक है।